प्रोसेसिंग ऑफ सेविंग इन ह्यूमन माइंड वही होता है। तो कहते हैं उसने तो ऐसा जख्म दिया जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अब बेसिकली बात करेंगे कंप्यूटर के मेमोरी की। किसकी बात करेंगे? कंप्यूटर के मेमोरी की। तो कंप्यूटर में कौन कौन सा मेमोरी होता है? पहला प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। ऐसा तो आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। लेकिन अभी आप लोगों की मेमोरी के बारे में बताना है। देखो हम इंसान हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड है आपका, जो वर्तमान समय में आप लोग यूज कर रहे हो, हमें सुनकर अपने दिमाग में रख रहे हो, वो आपका प्राइमरी मेमोरी है। कौन सा मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है। फटाफट इस समय मैं एलियू हूं, मैं प्रोसेस कर रहा हूं, समझ में आया? और आपको आप तक पहुंचा रहा हूं, आप रैम हो, हमारी बातें आप तक स्टोर हो रही है, पहुंच रही हैं। समझ में आ गया? तो जिस मेमोरी में तत्काल प्रभाव से आप मेरी बातों को, मेरे नॉलेज को आप रखते जा रहे हो ना, वो प्रेजेंट टाइम में आपका प्राइमरी मेमोरी है। समझ में आ गया? और एक ठो बड़का डिब्बा जो बचपन से अब तक सारी चीजें याद करके रखे हो, उसमें भरे पड़े हो, वो आपका कौन सा मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी है। बात समझ आया? अब देखना जरा, कभी कभी क्या होता है ना, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में बड़ा लफड़ा होता है। क्या होता है? कभी जैसे आपने फाइल बनाया, पेंट तो बनाए होंगे ना आप लोग, पेंटिंग वेंटिंग का काम हो सकता है आपने कंप्यूटर में किया हो। पेंट बनाए, बाय द वे कंप्यूटर अब बन रहा है, पेंट बन गया आपका, ये पेंट का खुला हुआ है, आपने कुछ मकान घर कुछ बना लिया, ऐसे बनाया, पेंटिंग कर लिया, इतना समझ में आया? किसमें? पेंट में। अचानक कंप्यूटरवा आपका बंद हो गया। क्या हो गया? अचानक कंप्यूटरवा आपका बंद हो गया। और दोबारा जब आपने उस कंप्यूटरवा खोला तो पता चला वो तो उतना बनाए थे, बेकार हो गए। अरे एग्जैक्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, परसों नरसों की बात है, जब मैं प्रेजेंटेशन बनाया था और कंप्यूटर उसने बंद कर दिया था, मेरा मेहनत बेकार हो गया था। समझ में आया ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? तो कंडीशन क्या था? सारी फाइलें कहां तक आ चुकी थी? रैम तक सारी फाइलें आ चुकी थी। सारी फाइलें किसमें थी? प्रेजेंस ऑफ माइंड में सब कुछ पहुंच चुका था कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी में, जितना मैंने काम किया था। अब कंप्यूटर जब बंद हो गया और दोबारा से ऑन हो गया, तो इसका नियम होता है, कंप्यूटर जब बंद होकर दोबारा ऑन होगा तो ये ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। क्या? रैम मेमोरी। समझ में आ गया? तब जब ये क्लीन हो गया तो हमारा फाइलिया चला गया। अब हमको क्या करना था? केवल सेव कर देते। क्या कर देते? तो इसमें से फाइलिया कहां आ जाता भैया? हार्ड डिस्किया में, सेकेंडरी मेमोरी में आ जाता। प्राइमरी मेमोरी से कहां जाता फाइलिया? सेकेंडरी मेमोरी में। अब वो सुरक्षित हो जाता, मतलब गोदाम है, वो बड़का डिब्बा जो हम रखे हैं बचपन से, उसमें पहुंच जाता। और उसमें पहुंच जाता तो फाइलिया हमारा डिलीट होने वाला। फिर चाहे 4 बार बंद करो तो वो डिब्बा में भर गया ना हमारा फाइल, अब टेंशन नहीं है। तो जो ये प्राइमरी मेमोरी होता है, इसमें फाइल मेमोरी यूनिट से फिर इसमें ट्रांसफर हो जाती है, और इसके बाद हमें हार्ड डिस्क में, सेकेंडरी मेमोरी में, यानी कि गोदाम में सेव करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सेव करना पड़ता है। जब सेव करेंगे तो इसमें परमानेंट के लिए आ जाएगा, अन्यथा बंद हुआ कंप्यूटर, दोबारा ऑन हुआ तो चला जाएगा, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? तो अभी क्या है, अभी जो कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूं कहां जा रहा है? आपके रैम मेमोरी में। कहां जा रहा है? किस मेमोरी में? प्राइमरी मेमोरी में। कहां जा रहा है भैया? प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, अब जाके घर पे बैठ के अगर थोड़ा मेहनत करके चीजों को फिर से रिवाइज करोगे, पढ़ लोगे, तो यानी आपका फाइलिया रैम मेमोरी से आपके बड़के डिब्बा में, यानी कि पिछवा जो बड़का डिब्बा बांधे हो बचपन से अब तक याद करने वाला, उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। और नहीं तो कहीं तान के सूत गए रतिया में, तो सुबहिया उठोगे तो क्या हो जाएगा? भाई रैमवा तुम्हारा खाली हो जाएगा। अब रैमवा खाली हो गया तो सब बेकार हो गया। चूंकि हम ह्यूमन हैं तो थोड़ा बहुत रह जाता है, ये कंप्यूटर है तो इसका पूरा क्लीन हो जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब यहां से हम पढ़ा के आपको भेजें, यानी हम अपना फाइलिया आपके रैम मेमोरिया में रख दें, तो घर जाके उसको सेव कर लिया करिए। क्या कर लीजिए? सेव कर लीजिए। ठीक है ना? सेव कर लेंगे तो वो आपके बड़के डिब्बा में, यानी हार्ड डिस्कवा में, सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा। तब आपका फाइल डिलीट नहीं होगा, तब एग्जाम तक नहीं, जिंदगी भर याद रहेगा।
अच्छा, आप सेव करने का तरीका जानना चाहेंगे? कंप्यूटर में क्या होता है ना कि Ctrl+S दबा दे तो सेव हो जाता है, सेव करने के लिए कंप्यूटर में। लेकिन हम ह्यूमन कैसे सेव करें अपने फाइलिया को? मान लो अभी जो कुछ मैंने पढ़ाया आपको एकदम अच्छे से इत्मीनान से आ गया, हाँ साफ समझ में आ गया। अब घर जाके बैठेंगे तो फाइल कैसे सेव करेंगे अपने दिमाग में? कंप्यूटर में तो चलो कीबोर्ड से Ctrl+S दबा दिया, हम इंसान कैसे सेव करें फाइल अपना? कैसे सेव करें? रिवाइज करके। कैसे? रिवाइज करके। रिवाइज कैसे करते हो आप लोग? लिखते हो, पढ़ते हो, ये सब करते हो ना। अभी मैं आपको सेव करने का शॉर्टकट तरीका बताऊं, ह्यूमन कैसे सेव करे फाइल को, बताएं। आप घर पे जाइए अपने, कहीं पे एकांत में, क्या करिए? एकांत में बैठ जाइए एक तो कुर्सी पर ऐसे, और बस खाली ऐसे सोचिए क्या क्या पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे। अगर सारी चीजें, जो चीजें आप यहां से पढ़ के गए, वो रिवाइज करने से, खुद सोचने से वापस आपके दिमाग में आ रहा है, तो समझ लीजिए वो सेव हो रहा है। दैट्स कॉल्ड द प्रोसेसिंग ऑफ सेविंग इन ह्यूमन माइंड। उसी को सेव करना कहते हैं। अच्छा, जरा एक बात बताना मुझे, अभी आपका कोई फ्रेंड हो, किसी भी प्रकार का फ्रेंड हो, ठीक है ना, तो कोई ऐसी बातें आपको बोल दे, चाहे वो लंबी बातें बोल दे, चाहे 4 लाइन का बोल दे, जो आपको हर्ट कर जाए। क्या कर जाए? हर्ट कर जाए। कर गया ना ऐसा कोई मैटर, हर्ट हुआ आपको। अब क्या करते हो आप? जरा बताना, सच बताना मुझे। आप जब भी घर आते हो या जब भी एकांत में होते हो ना, उसकी वो सारी लाइनें बार बार दिमाग में याद आती हैं, स्टेप बाय स्टेप हर एक वर्ड याद आता है कि यही यही वर्ड कहा उसने। याद आता है कि नहीं याद आता है? कितनी बार याद आता है? याद नहीं आता, वो आपके रैम मेमोरी में आया था, लेकिन आपने बार बार याद करके सेव कर दिया बड़के डिब्बा में। अब जब बड़के डिब्बा में, हार्ड डिस्क में सेव हो गया, तो निकलेगा का? नहीं निकलेगा। तो कहते हैं उसने तो ऐसा जख्म दिया जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। है कि नहीं है? कोई कंफ्यूजन जी? होता है प्रॉब्लम कि नहीं होता है? तो लाइक दैट। अभी क्या करना है आपको? ये आपका रैम मेमोरी है ना, जो मैंने आपको पढ़ाया। अभी जब आप जो जितना चीज मैं आपको पढ़ाता हूं, क्या करोगे? इसको उसी जख्म की तरह सोचोगे, फिर ये आपके डिब्बा में सेव हो जाएगा परमानेंटली, और कभी ये आपका डिलीट होने वाला नहीं होगा। इसको उस तरह से सोचो। अच्छा, वो जो बतिया बोला, उसको कॉपी कलम लेके लिखे का? नहीं लिखे ना। याद किए का किए? बस बैठ के, अरे लेटे हैं तब भी वही याद आ रहा है, बैठ रहे हैं तब भी वही याद आ रहा है। अरे इस तरह से ना बढ़ के डिब्बा में सेव होगा, हार्ड डिस्क में, कभी नहीं निकलेगा। तो प्रोसेसिंग ऑफ सेविंग इन ह्यूमन माइंड वही होता है, सेविंग की प्रक्रिया, जो हम फाइलों को सेव करते हैं। समझ आया? और अपने कंप्यूटर में Ctrl+S दबा देना। बाकी तुम ये कहो कि वो लड़कवा खूब पढ़ता है भैया, किताबिया लिया दिन भर पन्नवा पलटता है, वो सेव नहीं कर रहा है। कभी कभी देखा होगा आपने कि कोई लड़का पढ़ता हुआ दिखेगा, नहीं दिखेगा, अरे यार वो तो पढ़ता ही नहीं है। अब पता चला एग्जामों में सबसे ज्यादा नंबर लेके आया। अब कभी कभी, अरे बाऊ हमार बिटेवा तो दिना रतिया बैठी पढ़त रही, किताबिया लिहे एकदम बिल्कुल चांटे डारत रही। समझ में आया? इम्तिहानवा में यहाँ मतलब ऐसा नहीं कि उसको नंबर नहीं मिलेगा, पास नहीं हो, पास हुई, लेकिन नंबरवा कम कैसे है कि वो तो लाखैरवा उससे ज्यादा नंबर ले आवा। और लाखैरवा क्या कर रहा था? ऐसे सेव कर रहा था जैसे मैंने बताया, और वो क्या कर रही थी? वो रट्टा मार रही थी, और जब किताबियां पढ़ रही थी तो दिमागवा में कुछ और दूसरा बतिया याद आ रहा था। समझ आया ना? कुछ और किसी सहेली के बारे में सोच रही है, वो आज मेरे को क्लास में ऐसा क्यों बोल दी, और किताब पढ़ रही है, हाँ कंप्यूटर के दिमाग। समझ आया ना भाई? इज दिस क्लियर है ना पॉइंट? तो यही डिफरेंसेस होता है। तो ह्यूमन माइंड में सेव करने का क्या तरीका है? उसी चीज को दिमाग में आप सोचो। तो आज आपको एक मोटिवेशन भी मिल गया ना इस क्लास के माध्यम से, कि आपको ऐसे पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है? तो कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में कौन सा है?
रैम। क्या है? रैम और रोम दो होते हैं। क्या होता है? रैम और रोम दो होते हैं। समझ आया? रैम और रोम, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी में कई होते हैं, लेकिन हम ह्यूमन के पास क्या होता है? ये एक का डिब्बा है बड़ा सा। समझ आया? और कंप्यूटर में कई अलग अलग हमने बनाया सुरक्षित करने के लिए, चीजों को रखने के लिए। सीडी बनाया, डीवीडी बनाया, सीडी बनाया, डीवीडी बनाया, पेन ड्राइव बनाया, फ्लॉपी डिस्क, एसडी कार्ड, एसएसडी, M2, बहुत सारे बनाए। क्योंकि फाइलों को इधर से उधर ले जाना है, इसमें रखना, उसमें रखना, धीरे धीरे आविष्कार करते गए चीजें बढ़ती गई, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकंड, प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम, और सेकेंडरी मेमोरी में कई सारे मेमोरी हैं। मेन प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी का मतलब है गोदाम, रखने का सामान। क्या? रखने का सामान। वो 01 का जो प्रोसेसिंग होगा, ये किसमें होगा? रैम में आएगा ना, ALU के द्वारा इसमें भेजा जाएगा रैम में। अब इस चीज को रखने के लिए जगह चाहिए ना आपको, कुछ भी बना लो, किसी भी चीज में रख लो इसको। तो ऐसे बहुत अलग अलग डिब्बे हमने बनाया, हम इंसानों ने। लेकिन जो मुख्य बनाया वो क्या बनाया? हार्ड डिस्क बनाया। क्या बनाया? हार्ड डिस्क। ये है हार्ड डिस्क। समझ आया? यहां देखो बना हुआ है, ये देखो इसके अंदर ये डिस्क लगा है। समझ आया ना? इसको मैंने खोल रखा है, बंद होता है डिब्बा इसका। इसी में सारी फाइल सेव होती हैं। यू बड़का डिब्बा है जो हम लोगों के पास होता है, ये कंप्यूटरवा का बड़का डिब्बो। सारी फाइल रैम से ट्रांसफर होकर इसमें आती है, और रैम कुछ इस प्रकार का होता है। ये देखिए बना है, नहीं बना है? इसमें इससे फाइल कहां आता है? फिर इसमें कब आता है? जब सेव करते हैं तब, ठीक है ना। तो इसी डिस्कवा में सारा फाइलिया हमारा सेव होता है। ये शुरुआत में 10 GB और 20 GB का आता था, अब तो बहुत बड़े बड़े हार्ड डिस्क आ रहे हैं। 1000 GB, 2000 GB, 4000 GB तक के हार्ड डिस्क मार्केट में मिल रहे हैं। कोई कंफ्यूजन है? नहीं। तो ये इसका जमाना था, चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि अपना टाइम आएगा तो अपना टाइम जाएगा भी, है ना। टाइम आता है और टाइम जाता भी है कि नहीं बाबू? कभी किसी का टाइम होता है, कभी। तो एक टाइम था, इसका टाइम आया था, अब इसका टाइम जा रहा है। इसके जगह पर कौन सा जगह ले लिया? किसने ले लिया? SSD ने ले लिया। किसने ले लिया? SSD ने ले लिया। समझ आया? किसने? SSD ने। कोई कंफ्यूजन? तो इसके जगह लोग अब क्या यूज कर रहे हैं? SSD। SSD थोड़ा अभी महंगा है हार्ड डिस्क की अपेक्षा, लेकिन स्पीड ज्यादा है उसमें। क्या ज्यादा है? स्पीड। आप देखो सेकेंडरी मेमोरी में CD भी होता है। CD देखा ना आपने? CD जानते हो ना आप लोग? DVD भी जानते हो? CD DVD जानते हो ना सब लोग? कभी देखे फिल्म, देखे CD लगा के? कभी बचपन में लोग छोटे रहे होगे जब देखा होगा आपने, CD लगा के पिक्चर देखते थे लोग, ठीक है ना। अब CD को कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, DVD को डिजिटल वर्सेटाइल या डिजिटल वीडियो डिस्क कहते हैं। इसका नाम होता है, एग्जामिनेशन में कभी कभी सवाल पूछ लेता है। तो CD जो होता है, CD 700 MB का होता है। कितना MB का? और DVD जो होता है वो 4.7 GB का होता है। क्या होता है? 4.7 GB। MB GB समझ गए ना? ये तो समझते हो, मैंने ही सिखाया आपको। CD कितने MB का? 700 MB। DVD 4.7 GB। आपको याद होगा ना, जब CD का जमाना था तो एक फिल्म देखने के लिए पहला भगवा खत्म हो गया, दूसरा लगाओ बोलते थे ना CD में, क्योंकि भैया 700 MB का ही स्टोरेज के पास है। और एक पिक्चर अगर अच्छी क्वालिटी का है तो आप भी जानते हो ना 1 GB के आसपास हो जाता है। कितना हो जाता है? आज भी तो डाउनलोड करते हो तो 1 GB का रहता है कि नहीं रहता है? तो अब क्या होता था ना, इसमें CD में 2 पार्ट कर लेते थे, 500 GB एक में, 500 GB एक में, 200 GB खाली रहने दो, पार्ट 1 पार्ट 2। फिर आपने देखा कि जमाना बदल गया। क्या? DVD आ गया। अब ये कैसेट लगाओ, 4 पिक्चर देख भैया, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसमें जगह कितना है? 4 GB है। तो जब 4 GB है तो 4 फिल्म डाल लो आप उसमें। अंतर हुआ कि नहीं हुआ? अब जब CD के बजाय DVD आ गया तो CD जो यूज करते थे, कहते अरे यार अब CD फिडी बेकार है, वो एक फिल्म के लिए 2 लगाए पड़े थे। DVD आ गया तो लगा अब DVD कभी नहीं जाएगा। पता है क्या DVD कहाँ गया? देखते हो क्या DVD? डोडो नहीं मिलता है।
कितना तेज आया था, कितना तेज भाग गया, है कि नहीं? सीडी भी ऐसे आया था और ये भी भाग गया, तो इसका भी टाइम आया था, इसका भी टाइम चला गया। हार्ड डिस्क ये मेन मेमोरी था, मतलब कंप्यूटर में इसका अहम रोल होता था, सारी फाइलें इसी में स्टोर होती थी। लेकिन अब इसका भी जमाना धीरे धीरे जा रहा है, अभी चल रहा है, सब कंप्यूटर में हार्ड डिस्क ही लगा है जो आप लोग चला रहे हो, लेकिन हार्ड डिस्क वाले कंप्यूटर स्लो चलते हैं। अंतर हम आपको बताएं, या आप लोगों को याद होगा जब ये सीडी हम लोग लगाते थे तो सीडिया ऐसे ऐसे घूमता था, जब अपना स्पीडिया बनाता था तब पिक्चरवा चलता था फिल्मिया टीविया में, ऐसा था कि नहीं था? लेकिन उसके जगह पर अगर आप पेन ड्राइव देखो, इसके जगह पर क्या पेन ड्राइव, ये कंप्यूटर में सीडी लगाओ तो जब ये घूमेगा, स्पीड अपना बनाएगा, तब इसकी फाइलें खुलेंगी, है ना? और पेन ड्राइव जैसे लगाओगे तुरंत खुल जाता है पेन ड्राइव। समझ में आया? ये देखो पेन ड्राइव लगाते हैं ना, ये पेन ड्राइव लगा है, तुरंत खुल जाता है ना? कोई कंफ्यूजन? तो पेन ड्राइव में क्या लगा है? आईसी लगा है, उसी में फाइलें स्टोर हैं, और इसमें जब ये आरपीएम पे आएगा तब करेगा। तो इसका स्पीड स्लो है किसके अपेक्षा? पेन ड्राइव के अपेक्षा। ऐसे जो ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क की हम हाई चक्कवा देख रहे हो जो लगा है अंदरवा, ये जब ऐसे घूमेगा और मौसमवा बनाएगा, अपने स्पीडिया में आएगा, तब फाइलिया इसका खुलेगा। और इसकी जगह पर ये देखो एसएसडी में कोई चक्का लगा है? नहीं लगा है, कोई डिस्क नहीं लगा है। समझ में आ गया? इसका नाम है हार्ड डिस्क ड्राइव, मतलब डिस्क लगा है, एक गोला चक्का लगा है इसमें, तब इसका नाम हार्ड डिस्क है। इसका नाम एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। डिस्क नहीं आया इसमें, क्या नहीं आया? सॉलिड स्टेट। तो इसका स्पीड तेज है। अभी जो लैपटॉप आजकल के जमाने में आ रहे हैं ना, वो एसएसडी बेस पे आ रहे हैं। अगर एसएसडी लगा है लैपटॉप में तो उस लैपटॉप का स्पीड तेज होगा, काफी स्पीड से चलेगा। समझ में आ गया? हार्ड डिस्क वाला स्लो चलेगा। अब इसका भी जमाना जाएगा ना, किसका? इसका भी जमाना जाएगा। तो क्या आएगा? इसके बाद क्या आ गया? M2 आ गया। क्या आ गया? M.2। कहा ये भी डिब्बा हटाओ यार, मदरबोर्ड में सीधे लगा दो एक ठो आईसी ना, इसी में भर लो। तो उससे भी ये देखो 1000 GB लिखा है, दिख रहा है ना आपको? कितना? 1000 GB का है ये चिप। ये सीधे मदरबोर्डों में, जैसे अभी यहाँ पे बना है ना रैम का स्लॉट, ये सब का स्लॉट, आजकल के जो लेटेस्ट मदरबोर्ड आ रहे हैं उसमें इसको लगाने के लिए भी ये देखो ये पॉइंट बना दिया जाता है, ये पे डायरेक्ट इसी में लगा दो, अलग से हार्ड डिस्क लगाने की जरूरत नहीं, इसी में हो गया। तो अब जमाना ये आ रहा है, अभी कौन सा टाइम आ गया? M.2। इसका स्पीड उससे भी अच्छा, मतलब इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, फिर भी इसके अपेक्षा ये ज्यादा स्पीड इसमें होता है। डायरेक्ट मदरबोर्ड में ही ये कनेक्ट हो जाता है, इसका कनेक्टिंग पॉइंट बना देता है, तो M.2 मेमोरी बोलते हैं। ये हार्ड डिस्क का जगह इसने ले लिया। अब तो हार्ड डिस्क धीरे धीरे जा रहा है, ये हार्ड डिस्क क्या धीरे धीरे जा रहा है, अब ये और ये चल रहा है आजकल के टाइम में। लेकिन अभी जिसके कंप्यूटर में पुराना ये लगा है, अभी ये भी चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा। किसकी तरह? सीडी की तरह। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अभी देखो ये क्या है? पेन ड्राइव है। क्या है? पेन ड्राइव है। समझ में आ गया? एसडी कार्ड, एसडी कार्ड समझते हो ना? ये देखो माइक्रो एसडी, ये देखो कैमरे में लगा है सामने, है ना? ठीक है ना, कैमरे में यही चिप लगा होता है। तो इसमें भी तो फाइल भरता है नहीं भरता है? भाई बताया था ना, झोरा बोरा कुछ भी ले लो, तो ये भी समझ लो एक झोरा है, एक बोरा है, कुछ और है, कुछ और है। इसमें अपनी फाइलें हम क्या कर लेते हैं? किसको भरते हैं? उसी 0 और 1 को। 0 1 भी क्या है? ये भी मेमोरी है ना कंप्यूटर का, लेकिन वो सॉफ्टवेयर है और इसको रखते इसमें है, और ये हार्डवेयर है, इसको छू सकते हैं, इसको नहीं छू सकते। तो मेमोरी तो ये भी है ना, मेमोरी, ये मेमोरी को रखने वाला बर्तन है ना, इसको रखने के लिए। तो इसके कई अलग अलग फॉर्म है। ये देखो सीडी है, ये देखो ध्यान है आपको, पहले इस तरह का कैसेट चलता था, ऐसे कलमियां लगा के उसको रिलिया कम ज्यादा करते थे, याद है आपको? नहीं याद है? पहले जमाने में चलता था, वो बजाते थे, उसे टेप बजाते थे, तो इसका टेप बोलते थे, इसको क्या बोलते थे? टेप मेमोरी। ये देखो ये क्या है? फ्लॉपी डिस्क है। क्या है? फ्लॉपी डिस्क। ध्यान रखना, इसका एग्जाम में सवाल आता है। अब तो ये सब बंद हो गया फ्लॉपी डिस्क, उस दिन पढ़ाया था ना मैंने आपको, स्टार्टिंग इसी से हुआ, मेमोरी का स्टार्टिंग इसी से हुआ। ये जब पहली बार बनाया गया था तो 1.2 MB का था। कितने का? 1.2 MB का। फिर 1.4
4 MB का इसको बढ़ाकर बनाया गया। जो 1.2 MB का था वो 5.5 इंच का था, उसका जो ये साइज था कितना था 5.5 इंच, और जो 1.44 MB हुआ वो 3.5 इंच का हो गया। कितना 3.5 इंच इसका साइज। कभी कभी एग्जामिनेशन में सवाल पूछता है फ्लॉपी डिस्क का साइज कितना होता है। बंद हो गया, हमें जरूरत नहीं, लेकिन यार एग्जाम तो पास करना है ना, एग्जाम पास करना है तो फिर इसको तो याद रखना पड़ेगा ना। फ्लॉपी डिस्क कितने MB का होता है 1.44 MB का 3.5 इंच वाला, जो बाद में आया लेटेस्ट आया जो है ना, अभी का लेटेस्ट नहीं, अभी तो लेटेस्ट M2 है ना। तो ये तो चला गया। अब 1.44 MB का तुम्हें इतना बड़ा डिब्बा दे के ले जाओ, 1.44 MB का है, क्या करोगे इसको, उठा कचरे में फेंकोगे ना, क्या काम है यार इसका मुझे। लेकिन उसी से शुरुआत किया हमने तो उसको भूल नहीं सकते ना, समझ आया ना। अभी इधर का सेकेंडरी मेमोरी क्लियर है, सेकेंडरी मेमोरी क्लियर है। अभी देखो प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी क्लियर हो गया। प्राइमरी मेमोरी में पहले फाइल आएगा, फिर सेकेंडरी मेमोरी में हम उसे सेव करेंगे। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। रैम का तो पूरा नाम याद रख लीजिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम के भी कई टाइप होते हैं, मतलब SD रैम, कई टाइप के रैम होते हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा किसी क्लास में अगर पॉसिबल होगा तो। और अभी क्या बात कर लेते हैं, रीड ओनली मेमोरी। क्या यानी प्राइमरी मेमोरी का एक और पार्ट है, कौन सा पार्ट है, रीड ओनली मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन से मेमोरी होते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अब रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, क्या इंसानों के पास होता है, जैसे ये दोनों तो है ना इंसानों के पास, है ना, ये भी है और ये भी है ना हम लोगों के पास, ठीक है। और ये रोम भी होता है क्या इंसान के पास, होता है नहीं होता है, होता है। चलो ट्राई करते हैं। अच्छा आप लोग मुझे बताना जरा, जब रात में आप सो जाते हो, क्या करते हो, सो जाते हो, आप कहां होते हो, किस दुनिया में होते हो? आप में से किसी को पता है? जिंदगी में जिस दिन क्लास का सपना आने लगा ना, आपको कोई वैज्ञानिक बनने से नहीं रोक सकता, ये समझ लेना, सच बता रहा हूं। जिस दिन आपको क्लास का सपना आने लगा, आप सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन जाओगे, आप रिसर्च लेवल तक जाओगे। जब आप क्रेजी एकदम पागलपन सवार हो जाए आपके दिमाग में पढ़ने के लिए, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता दुनिया में, ये समझ लेना। सपना आए, क्लास का आए। जब हम सोते हैं तो कहां होते हैं, हमें पता होता है हम कहां हैं, सच बताना, नहीं पता होता ना। सो के उठते हैं तो पता तो है बिस्तर पे होता है, लेकिन सो के जब अचानक हम उठते हैं तो कुछ सेकंड या नैनो सेकंड के लिए आप को थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता कि हाँ हम फलाने हैं, हाँ यहां लेटे हैं, हाँ अब मुझे यहां जाना है, अब मुझे ये करना है। क्या ये फीलिंग आती है कि नहीं आती है? आती है ना। इंस्टेंटली जैसे आप जगते हो, तुरंत आपको एक मेमोरी एक्टिव होकर बताता है भैया आप फलाने हो, आपके पास 2 हाथ हैं, आपके पास 2 आंख है, आपके पास एक मुंह है। मतलब ऐसा आपको फीलिंग नहीं आता है, लेकिन यही फीलिंग, यही पॉइंट को एक्टिव करने के लिए कंप्यूटर में रोम मेमोरी होता है। और एग्जैक्टली ह्यूमन के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन हम ह्यूमन वो इतना फास्ट होता है कि समझ ही नहीं पाते हैं। जब हम सो के उठते हैं इंस्टेंट जगे, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, तो कभी ऐसा लगेगा कि हाँ हम यहां पे हैं, और जब जगोगे तभी पता चलेगा नहीं हम तो यहां पे हैं। ऐसा अगर आप 2 जगह इस तरह से कभी कन्वर्ट अपने आप को चेंज करते हो तो, या आपके पास 2 रूम है घर में, किसी दिन इस रूम में सोए, किसी दिन उस रूम में सोए, तो अभी कभी आपको ऐसा भी फील आएगा कि जब जग जाओगे पूरी तरीके तभी पता चलेगा यहाँ पे है ना। तो वो एक मेमोरी है हमारे पास, जैसे हम जगते हैं इंस्टेंटली, फिर हमें बता देता है कि हाँ हम ये हैं, इंसान है, मेरा ये नाम है और हमें ये काम करना है, मेरे दिन का प्लानिंग वहीं पर हो जाता है। समझ आया ना। तो ये कौन सा मेमोरी है, रोम मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी है। ये केवल ये पढ़ के आपको इंडिकेट करता है कि आप कौन हो। समझ आया। कंप्यूटर में यही काम रीड ओनली मेमोरी का है, और यह मेमोरी कंप्यूटर की कंपनियां जो इस मदरबोर्ड को बनाती हैं, जो कंपनियां, वो तभी इसमें लगा देती हैं इस मेमोरी को जब इसे बनाया जाता है। समझ में आ गया। रैम तो आप बाद में खरीद के अलग से लगा दोगे, लेकिन इसके अंदर जो रोम होता है वो है एक आईसी होता है,
इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही इसे लगा दिया जाता है। इसका काम क्या होता है, जैसे आप इस बटनिया को दबाते हैं, पावर वाले बटन को, ठीक है, तुरंत कंप्यूटर आपका ऑन होता है। ऑन होते ही एक सीन आता है, कंप्यूटर डेल का है, एचपी का है, लेनोवो का है, उसका नाम लिख करके आता है, और वो अंदर ही अंदर सब कुछ समझ चुका होता है कि इस कंप्यूटर में कितना रैम लगा है, कितना कीबोर्ड लगा है, कौन सा माउस लगा है, प्रिंटर लगा है कि नहीं लगा है, सारी चीज़ों को वो क्या कर लेता है, रोम मेमोरी रीड कर लेता है। समझ में आ गया? और इस इंडिकेशन को कंप्यूटर के सीपीयू को भेज देता है, और सीपीयू, रैम, ये सब फिर एक्टिव हो जाते हैं। समझ आ गया? यानी कि रीड ओनली मेमोरी का काम है कंप्यूटर को जगाना। समझ आया ना? और इसमें एक सॉफ्टवेयर डाला जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर डाला जाता है? उस सॉफ्टवेयर का नाम है BIOS। क्या नाम है? बायोस। क्या बोलते हैं इसको? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या काम करता है? कितने इनपुट हैं, कितने आउटपुट हैं, कौन कौन सा डिवाइस कनेक्ट है, कौन सा प्रोसेसर लगा है, कौन सा रैम लगा है, इन सब चीजों को एक्टिव करके यही प्रोसेसर को बताता है ALU तक। समझ में आ गया? तो रीड ओनली मेमोरी का काम क्या है? रीड करना। क्या रीड करना? कंप्यूटर के साथ कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्ट हैं, कंप्यूटर की स्थिति क्या है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। एकदम से ये कहो कि कंप्यूटर पूरी तरीके से सो रहा होता है, जब हम पावर बटन दबाते हैं तो ये बायोस मेमोरी पूरे कंप्यूटर को एक्टिव करता है। समझ आया? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यही कराता है। समझ में आ गया ना? अगर ये बायोस, ये सॉफ्टवेयर अगर आपका डिलीट हो जाए, इसका सॉफ्टवेयर अगर करप्ट हो जाए, किसका? रीड ओनली मेमोरी का, तो आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। ऑन होगा, चलेगा, डिस्प्ले पे, स्क्रीन पे कुछ नहीं आएगा, स्क्रीनिया पे कुछ भी नहीं आएगा। रैम एक नहीं चाहे 4 ठो आप लगा डालो। तो इस कंडीशन में क्या करना होता है? इस चिपा को उखाड़ते हैं हम लोग रिपेयर करने के लिए, और दूसरे कंप्यूटर में लगा के इसका बायोस सॉफ्टवेयर फिर से डालते हैं, फिर उस बायोस आईसी उठा को फिर इस पे लगाते हैं, और फिर इसको ऑन करते हैं, तब यह चलने लगता है। ये आईसी खराब हो ना खराब हो मतलब नहीं है, इस आईसी के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर खराब है, तब भी ऑन नहीं होगा। अब इसकी भी साइज होती है 1 MB 2 MB जितने का भी हो। अब मोबाइल फोन में कहोगे, मोबाइल फोन में तो सर जी 128 GB का रोम लगा होता है। कितना लगा होता है? 256 GB का रोम लगा होता है। तो रोम का मतलब है, इस चिप का मतलब इसमें कुछ जगह चाहिए ना फाइलों को रखने के लिए, उस बायोस सॉफ्टवेयर को रखने के लिए। तो मोबाइलवा में जो डिस्किया लगा रहता है, जो रोम लगा रहता है, वो 128 GB 256 GB इसलिए लगा देते हैं क्योंकि आप अपना पर्सनल फाइल भी उसी में रखते हो। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं? और ये सॉफ्टवेयर भी उसी में रख दिया जाता है। और कंप्यूटरवा में क्या है? कंप्यूटर मदरबोर्ड कंपनी को क्या काम है? एक चिप इसमें लगा दो, इसमें वो सॉफ्टवेयर रख दो, बाकी हमें मतलब नहीं। बाकी यूजर क्या करेगा? हाई SSD लगा लेगा। SSD यही है जो यहां छपा था, ये SSD है। समझ आया ना? ये इसको लगा के पर्सनल फाइल इसमें रखेगा। मोबाइलवा में पर्सनल फाइलिया भी उसी में रखना है, उसी में हमको बायोस सॉफ्टवेयरवा भी रखना है, इसलिए टेंशन नहीं होता। इसलिए मोबाइल फोन में साथ ही में रोम को ही बड़ा बना देते हैं। अब उसी में हम अपना फाइल भी रखे होते हैं, उसी में बायोस सॉफ्टवेयर भी डला होता है। कंप्यूटर में 1 MB का इसे अलग से लगा दिया जाता है। तो आई होप कंप्यूटर का मेमोरी पूरा आपके समझ में आ गया है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है? आपको पता हो गया ना, जब आप कंप्यूटर का बटन ऑन करोगे तो रीड ओनली मेमोरी सबसे पहले एक्टिव होगा, सारी चीजों को पढ़ेगा और बताएगा, महाराज आप कंप्यूटर हैं, आपके पास एक कीबोर्ड लगा हुआ है, एक माउस लगा हुआ है, और एक प्रिंटर है, साथ में 2 स्पीकर कनेक्ट है, 4 GB का मेमोरी लगा हुआ है, i3 का प्रोसेसर लगा हुआ है। ये सब कुछ कौन बताएगा? रोम मेमोरी बताएगा। किसको? कंप्यूटर के प्रोसेसर को। और फिर प्रोसेसर कहेगा ठीक है, मैं भी अब तैनात होता हूं और अब काम करना शुरू करता हूं, तो लाइए विंडोज को लोड किया जाए। फिर आपका विंडोज 7 विंडोज 10 ये खुलना स्टार्ट हो जाता है, और हमारा कंप्यूटर हमारे सामने रेडी हो जाता है। फिर हम काम करना स्टार्ट कर पाते हैं। तो आई होप कि कंप्यूटर की मेमोरी समझ में आ गया होगा।